आज के ई कंटेंट का विषय है आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद। बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट। विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी काव्य में प्रगतिवादी काव्य के पतन के साथ ही सन 1943 में अज्ञे द्वारा तार सप्तक का शुभारंभ किया जाता है और इसी के साथ प्रयोगवादी जो कविता है या प्रयोगवादी काव्य है उसका उदय होता है। तार सप्तक की योजना वैसे तो मुक्तिबोध के द्वारा रची गई थी या की गई थी, किंतु इसका प्रकाशन या इसका श्रेय अज्ञे जी को मिला है। इस सप्तक में 7 कवियों की चुनी हुई कविताओं को संकलन मिला है जो प्रगतिवादी चिंतन धारा से प्रभावित कविताएं थी। इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं: मुक्तिबोध, नेमीचंद, जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञे ने इसकी भूमिका अर्थात अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा भी है कि ये सभी कवि विभिन्न भावधारा के कवि हैं। इसके बाद तार सप्तक सन 1951, सन 1959, सन 1969 में भी प्रकाशन में आया, किंतु 1951 के आते आते प्रयोगवादी काव्य का नाम ही नई कविता होता चला गया। कहने का अर्थ ये है कि 1951 तक के 51 का जो तार सप्तक है उसके बाद की कविता नई कविता के रूप में परिवर्तित होती चली गई। यूँ तो प्रयोग को बढ़ावा देने वाली उस समय की बहुत सारी पत्रिकाओं का योगदान रहा है, किंतु उनमें प्रतीक, पाटल, कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग, लहर, कृति आदि कुछ प्रसिद्ध कृतियां रही हैं जिन्होंने प्रयोगवादी काव्य को बहुत बढ़ावा दिया है। प्रयोगवाद के जनक के रूप में अज्ञे को जाना जाता है। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में स्पष्ट करते हुए लिखा भी था कि कविता में कवियों को नए प्रयोगों द्वारा उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिनको अब तक अभेद माना गया है। उन्होंने तार सप्तक के सभी कवियों को राहों का राही व अन्वेषी कवि भी माना है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रयोगवादी जो कविता है या काव्य है वो नए विषयों का अन्वेषण करने वाला काव्य रहा है। प्रयोगवादी कविता का स्वर निषेध का स्वर है। परंपरागत काव्य मूल्यों का यह कविता विरोध करती है और इसी प्रकार से कविता में रस को प्रधानता नहीं मिली है, अपितु बुद्धि को प्रधानता मिली है। इस कविता की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में है उसमें अति बौद्धिकता रही है और इसके कारण इसमें द्रुहता भी आ गई है। देखिए, इस काल की कविता में क्षणवाद या लघुता को महत्वपूर्ण माना गया था। यथार्थवादी चित्रण के प्रति पूर्णतः आग्रह प्रयोगवादी कविता का रहा है। अतः इसमें लिखी गई
कविताओं में निराशा दिखाई देती है। प्रयोगवादी कविता जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था के स्वर की रही है। सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिवादिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें जीवन के जो अश्लील क्षेत्र रहे हैं, कुरूप रूप रहे हैं, उनको भी चित्रण मिला है। परंपरागत जो छंद चले आ रहे थे, उनको तोड़ करके नई अभिव्यक्ति के लिए नई नई शैलियों की तलाश करना प्रयोगवादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। प्रयोगवादी कविता सभी प्रकार से मुक्त होकर के चलने वाली कविता है। इस प्रकार की कविता कटुता, नगण्यता, मुक्ति यौन जैसे विषय हैं, इनका खूब चित्रण करती है। प्रयोगवादी कविता को आधार मानकर ही सन 1948 में प्रयोगवादी कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केशर कुमार तथा नवीन नरेश, इन 3 कवियों ने एक अलग प्रकार की कविता की अवधारणा सामने लाए, जिसे नकेनवादी कविता कहते हैं। इसे विस्तार देने का काम भी इन्होंने किया, किंतु यह कविता तीनों ही कवियों तक सीमित रही। इसका कोई विस्तार नहीं हो पाया। इसका जो प्रधान कारण रहा वह ये है कि उनके पास कोई बड़ा वैचारिक आधार नहीं था। प्रयोगवादी कविता के जो लक्षण थे, उनके ऊपर ही कविता लिखी गई थी। अतः सिद्ध है कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास में प्रयोगवादी कविता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्यक्ति की अनुभूतियों को व्यक्त करना इस काल की कविता का महत्वपूर्ण विषय रहा है। आगे चलकर इसी भावधारा का विस्तार रूप नई कविता में परिवर्तित होता है।